हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी हिंदी वर्ल्डी वर्ल्डी बुक तृतीय भाषा पाठ नंबर 5 मौसी मौसी। इस अध्याय का सभी अभ्यास प्रश्न सोल्व होगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। चलिए अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। माँ के जैसे प्यारी कौन थी? माँ के जैसे प्यारी कौन थी? उत्तर माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। कौन? मौसी, जैसे प्यारी मौसी। चलिए, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? उत्तर मौसी सभी को सुख दुख के समय साथ देती थी। कब? सुख दुख के समय। आगे दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? उत्तर दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। कहाँ? स्कूल के फाटक। मौसी बच्चों को क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को क्या खिलाती थी? तो चलिए, मौसी बच्चों को चने टिकिया मूंगफली खिलाती थी। चने टिकिया मूंगफली। अब है आगे दोस्तों, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला। तो उत्तर मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना लगता था। लड़के भाग कर क्या उठा ले आए? लड़के भाग कर क्या उठा ले आए? उत्तर लड़के भाग कर खाट उठा ले आए। खाट का मतलब है दोस्तों खटिया, उठा ले आए। ठीक है, चलिए। बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? उत्तर बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। किनको? मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर से विनती किया गया था। मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? मौसी के जीवन में उत्तर मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। मतलब जब बच्चे विनती किए उसके बाद फिर जब मौसी स्कूल आए तब खुशी के दिन फिर लौट आए। चलिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्य में। तो चलिए, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां? उत्तर मौसी बच्चों को तोते की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। ठीक है, बच्चे मौसी को कहाँ ढूंढते
हैं बच्चे मौसी को। उत्तर उत्तर जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मौसी मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम शाम में बच्चे अब खेलने के लिए निकले, तब मौसी मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में घूमने लगे मौसी की खोज में घूमने लगे। ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी। मकान के अंदर अंदर बच्चों को कैसी आवाज। उत्तर उत्तर मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। चलिए। बच्चे को क्यों गुस्सा आया। बच्चे को क्यों गुस्सा गुस्सा आया। उत्तर उत्तर बच्चे ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। इसके बाद उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चे को गुस्सा आया। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है 3 से 4 वाक्य में उत्तर बताना है। जैसा यहाँ कहा है, मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई। मौसी और बच्चों के बीच में। उत्तर उत्तर मौसी से बच्चों ने पूछा, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो। मौसी ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंख भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है। बलदेव ने पूछा, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, हमने अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्ची ने कहा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। ठीक है। मतलब बच्चे और मौसी में यही बातचीत हुई थी। ठीक है। अभी बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार। उत्तर उत्तर बच्चे दुकान से एक खाट उठा लाए, उस पर मौसी को बैठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आया। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लेम्प लाया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को बुलाकर लाया। मतलब सभी दोस्त ने मिल करके मौसी की सेवा अलग अलग प्रकार से अलग अलग किए थे, जिनके पास जो सुविधा मिले उन्हीं के अनुसार। मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। मौसी की खुशी के जीवन का। उत्तर उत्तर बच्चों ने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्लों का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सास सांझ ढले अपनी कोठरी में चली जाती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चे के प्रेम में स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। ये पूरा आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थान जानिए और लिखिए। पिता के पिता दादा, पिता के पिता दादा, तो माता के पिता, माता के पिता, माता के पिता नाना, नाना। इसी तरह पिता की बहन, पिता की बहन बुआ, तो माता की बहन, माता की बहन को हम सब क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं, लेकिन पिता की जो बहन है बुआ या फिर फुआ कहते हैं। पति पति पत्नी के पिता, पति पत्नी के पिता ससुर, तो पति पत्नी की माता क्या होगी? सास। बेटे की पत्नी बहू, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? बहू। तो बेटी का पति दामाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नमूने के अनुसार लिखिए, नमूने के अनुसार। तो चलिए ये है कहानी और ये है हमारी कहानी। यहाँ देखिए कहानी, ये है कहानियां, माला मालाएं, बात बातें। तो लड़की लड़कियां, माला माता माताएं, आंख आंखें। इसी प्रकार कोठरी कोठरियां, दिशा दिशाएं, दरार दरारें, पहेली पहेलियां, घटना घटनाएं, दुकान दुकानें। यही है इसका इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए आगे आगे है विलोम। विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। तो बाहर का अंदर, विलोम का मतलब उल्टा ही होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। तो इसी तरह से गलत, सुख, छोटा, खुशी, बहुत, रात, अपनाना, ये सब का लिखना है विलोम। तो चलिए देखिए गलत, गलत का होगा सही। दुख, सुख का दुख, छोटा का बड़ा, खुशी का गम, बहुत का कम, बहुत का कम, रात का दिन, रात का दिन, अपना का पराया और नीचे का ऊपर। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर्यायवाची शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़, घोड़ा, दूध, पानी, घर, घर और औरत, ये सब का पर्यायवाची। तो चलिए ये है उत्तर। पेड़ का वृक्ष या तरु तरु, घोड़ा का अश्व या तुरंग, दूध का पक्ष या क्षीर, पानी का जल या नीर, घर का आलय या निवास, औरत का स्त्री या महिला। अब दिया है सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक का मतलब है दोस्तों सही शुद्ध वाक्य बनाना है। सबको जैसे मौसी प्यारी माँ ठीक है, मतलब ये जो शब्द वाक्य जो शब्द है वो उल्टा पुल्टा ऐसे आपको सेट करके लिखना है लाइन बाय लाइन। सब मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी थी। ठीक है, इसका सही उत्तर ही होगा। उसी तरह विरोचित सुनाती मौसी थी कहानी, मतलब मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी। ठीक है, चलिए दिन दूसरे मैच मैच हॉकी लौट खेल कर रहे थे। तो ये हो जाएगा दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे, दूसरे दिन। ठीक है, पीने पीने पानी के लिए मुन्नी लाई, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई,
तो मुन्नी पानी पीने के लिए लाई, ये सही होगा। ठीक है, सही बात है। अरे कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। बच्चे बच्चे नीम बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। इसका उत्तर ये है। चलिए, उसे बस मौसी कहकर पुकारते थे। उत्तर एक कन्नड़ रूप है, नोट कर लेना है। बच्चों के लिए तो बस सेवा की मूर्ति थी, सेवा की मूर्ति। उत्तर ये है। सबके घरों में झांक कुशल छेप पूछती थी। इसका उत्तर ये वाला कन्नड़ रूप। नमूने के अनुसार लिखिए, इसे दूध मलाई, माखन घी मिठाई, इसी तरह से आपको ये सब शब्द में कीजिए। चलिए, इसे पेड़, सोना, फूल और कागज, इसे नमूने के अनुसार। ठीक है, तो पेड़ का फूल, पत्ते, ऑक्सीजन, वर्षा, बारिश। सोना का गहने, फूल, खुशबू, इत्र, शहद, रस, कागज, किताब और थैली। पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए, तालिका में लिखना है। आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है? पढ़ना, सुनना, लिखना। क्या नहीं? आलस, झगड़ा, बुरी बातें। ठीक है। भाषा ज्ञान। मीरा मीरा अच्छा गाती। देखिए, इसका उत्तर बता देता हूँ। मीरा अच्छा गाती, यहाँ हो जाएगा अच्छा। ठीक है, इसी तरह यहाँ योगराज कटोरे भर दूध लाया, इसका उत्तर भर। मौसी धीरे से बोलती है, धीरे से। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई, अभी अभी। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, के नीचे। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये इंड होता है। द इंड, द इंड। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, थैंक्स आप सबका।